नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीवुड सन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 10 आदमी है मेरे लिए ट्रक भर के आएंगे। जब धर्मेंद्र ने अपनी पंजाब की फौज से अंडरवर्ल्ड को धमकाया। डर एक ऐसा शब्द जिसने 90 के दशक में बड़े बड़े बॉलीवुड सितारों को अंडरवर्ल्ड के सामने झुका दिया था। प्रोड्यूसर्स रंगदारी देते थे, एक्टर्स जान के डर से कांपते थे। लेकिन बॉलीवुड में एक ही मैन ऐसा भी था जिसने जब अंडरवर्ल्ड का फोन आया तो उन्हें धमकाते हुए कहा, तुम 10 हो मेरे लिए तो ट्रक भर के लड़ने के लिए आएंगे, पंगा मत लेना मुझसे। कौन था वो निडर सुपरस्टार और कैसे पंजाब की फौज ने बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड के फौज से बचाया? धर्मेंद्र के इस सबसे बड़े राज को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आपका बॉलीवुड सन पर। आज हम बात करेंगे उस दौर की जब मुंबई का अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था। 90 का दशक वो वक्त था जब एक फोन कॉल से बड़े बड़े सितारे डर जाया करते थे। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर हर कोई अंडरवर्ल्ड के खौफ के साए में जीता था। रंगदारी के लिए धमकियां, फिल्मों में पैसा लगाने का दबाव और ना मानने पर जान का खतरा, ये सब उस वक्त आम हो गया था। लेकिन हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा हीरो भी था जिसने सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी गुंडों को खुली चुनौती दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब के पुत्र ही मैन धर्मेंद्र की। असली ही मैन की दहाड़। धर्मेंद्र जी का व्यक्तित्व शुरू से ही बहुत बेबाक और दबंग रहा है। उनकी सादगी में जितनी मासूमियत है, उनके तेवर उतने ही रौबदार हैं। उन्हें कभी किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही वो किसी के सामने झुके। और यही वजह थी जब अंडरवर्ल्ड ने उन्हें भी धमकाने की कोशिश की तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई। यह किस्सा आज भी बॉलीवुड के गलियारों में उनकी बहादुरी की मिसाल के तौर पर सुनाया जाता है। एक इंटरव्यू में एक्टर डायरेक्टर सत्यजीत पुरी ने इस घटना का जिक्र किया था जो इस दौर के गवाह थे। पुरी साहब बताते हैं कि जब अंडरवर्ल्ड ने धर्मेंद्र जी को फोन करके डराने की कोशिश की, उस वक्त के बाकी स्टार की तरह धर्मेंद्र जी घबराए नहीं। उन्होंने फोन उठाया, बात सुनी और फिर जो कहा उसने अंडरवर्ल्ड के गुर्गों को भी हिलाकर रख दिया। ट्रक के पैच, ट्रक भर के आएंगे, वो ऐतिहासिक जवाब। धर्मेंद्र जी ने अंडरवर्ल्ड के सरगना से कहा कि देखो, तुम जिसे धमका रहे हो वो पंजाब का शेर है, तुम लोग मुझे क्या डराओगे। फिर उन्होंने वो लाइन कही जो आज एक लीकेज बन चुकी है। उन्होंने कहा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे पास 10-20 लोग हैं, सुन, मेरे लिए लड़ने के लिए पूरा मेरा गांव है, पूरा सहाने वाला आएगा। तुम क्या 10-20 लोगों की बात करते हो? मेरे लिए तो ट्रक भर के लड़के आएंगे पंजाब से। मैं बस एक बोलूंगा और वो लोग तुम्हारे 10 लोगों को उठाने के लिए ट्रक भर के आएंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुम मेरे से पंगा मत लेना। सोचिए, उस वक्त जब लोग अंडरवर्ल्ड का नाम सुनकर कांपते थे, तब एक एक्टर उन्हें सीधे धमका रहा था। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये था धर्मेंद्र का अपने गांव, अपने लोगों का पर विश्वास और उनका वो बेखौफ जज्बा। और सबसे बड़ी बात, इस जवाब के बाद अंडरवर्ल्ड ने कभी धर्मेंद्र को और उनके परिवार को परेशान नहीं किया। असली ही मैन का जज्बा। यह किस्सा सिर्फ एक घटना नहीं है दोस्तों, यह बताता है कि धर्मेंद्र जी की एक्टिंग में जो दम था वही दम उनकी असली पर्सनैलिटी में भी है। उनके लिए उनकी फौज, उनके फैंस थे, उनके गांव के लोग थे जिन्होंने उन पर हमेशा प्यार और भरोसा जताया। एक और छोटा सा किस्सा है। एक बार सेट पर एक फैन ने चाकू से उन पर हमला करने की कोशिश की थी। आज के एक्टर तो 6-6 बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं, पर धर्मेंद्र जी ने अकेले ही उस आदमी को 1 मिनट के अंदर काबू कर लिया। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी बहादुरी और सबसे जरूरी उनका सादगी भरा आत्मविश्वास, यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। चाहे शोले का वीरू हो या यमला पगला दीवाना का धर्म, धर्मेंद्र जी हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। उन्होंने कभी पैसे या फेम के लिए अपना स्वाभिमान नहीं बेचा और यही वजह कि आज भी इस उम्र में भी जब वो पर्दे पर आते हैं तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। तो दोस्तों, अंडरवर्ल्ड को डरा देने वाले इस किस्से पर आपका क्या सोचना है? क्या आज के दौर में कोई एक्टर ऐसी हिम्मत दिखा सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धमाकेदार किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड सन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शालिनी जल्द मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बॉलीवुड सन।